नहीं, बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन को सही निर्देशन देने वाले, जीवन की गुत्थियों को सुलझाने वाले, अंधकार से प्रकाश में लाने वाले परमाधिराज परमपुरुषन आज छठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबके लिए मंगलकारी हो, सुखकारी हो, शुभकारी हो, बहुत बहुत हृदय की अनंत अनंत कामनाएं आपके लिए समर्पित हैं। कल आपने रानियों का वर्णन और राजकुमारों का वर्णन सुना। आज अभी तक राजकुमारों का वर्णन सुनते आए, परंतु अभी जो वर्णन आएगा, एक साधारण इंसान भी कैसे ऊपर उठ सकता है, निमित्त मिलता है। तो पहले मूल पाठ हम करेंगे, उसके बाद फिर उसकी व्याख्या चलेगी। आपको समझ नहीं आए तो भी आप अपने आप को श्रुत आराधना समझते हुए कि ये मेरी आराधना साधना उपासना हो रही है, प्रभु की वाणी मेरे कानों में जा रही है, और हम सब जम्बू स्वामी हैं और सुधर्मा स्वामी की वाणी हमारे सामने आ रही है। अखा मीच के समाधियाँ लालो, अखा के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो वीर प्रभु दी। अखा मीच के हाथ जोड़ के तो शीशन, हाथ जोड़ के तो शीशन, के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो वीर प्रभु दी। हाथ जोड़ के अखा खोल के तो दर्शन पालो, अखा के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो अखा खोल के। विश्व मैत्री के मसीहा, करुणा के सागर, चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः।
परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत पाद परिणति, आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हृदय से हार्दिक अभिनंदन। छठा वर्ग जैनंग बनते छत्म सुखे बहु नवरंग 16 जैना तंजा पनत्ता तंजा मंकाई किंक में चे मुगर पानी जे कासवे खेमे दिति दरे जे चे कैलासे हरिचंदने भारत सुदंसन पुनबद्ध सुनबद्ध सुपियठे में है ऐ मुत्ते जे अलखे अजैना नंग तू 16 अंग जय 16 जैना पनत्ता प्रमस अजैनस के अठे पनते। जम्बू स्वामी अपने आचार्य प्रभु के चरणों में, अपने गुरु भगवान के चरणों में आए और उन्होंने कहा, हे बनते, हे मेरे भगवान, आपने पंचम वर्ग में जो बताया वो मैंने सुन लिया। अब छठे वर्ग में क्या अर्थ कहा है, कृपा करके मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा, हे जम्बू, छठे वर्ग में 16 अध्ययन हैं। कितने? 16 अध्ययन हैं। मंकाई, किंकिम, मुदगर पानी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, भारत सुदर्शन, पूर्ण भद्र, सुमन भद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त और अलक्ष, इन 16 के नाम से 16 अध्ययन है। तो प्रभु पहले अध्ययन में क्या फरमाया है? एवं कल्लु जम्बू तेनंग कालेनंग तेन सम्मेनंग राय गिए नगरे गुणशीलिए चाहिए सैन्य राया तथा नंग मंकाई नामंग गावे परमसे अड्डे जा प्रिभुए तेनंग कालेन तेन सम्मेनंग समने भगवान महावीर आदि करे गुणशीलिए चाहे जा बेरे परसा निज्ञा तेन से मंकाई गावई इम इससे कहाय लदट्ठे ये जहाँ पनतिये गंग दत्ते तनहे इमोई जेठ उत्तंग कुडुम्बे कठमिता पुरुष सहस वाहिनी सियाए निखंते जाव अनगारे जाए क्रिया समय जाव उत्तम ब्यारी तैनंग से मंकाई अनगारे समनस मग्यो महावीरस तहारुआनंग थेरानंग अंत्य समाई मायायंग एकारस अंगायंग अहिजय शेषंग जहा खंदगस गुण रयन तवो कमन 16 वासाएं परियाओ ते विप्ले सिद्धे दोचस उखव किंक में भी एवं चेव जाम विप्ले सिद्धे। इस प्रकार जम्बू महावीर प्रभु के समय में, अभी तक आपने अरिष्ट भी भगवान के समय में सुना, तो अब क्या है? प्रभु महावीर के समय में पहले द्वारिका नगरी थी, अब कौन सी नगरी? राजगृही नगरी। राजगृही नाम का नगर, उसके ईशान कोण में गुणशील नामक का बगीचा। और राजा कौन सा? श्रेणिक राजा का राज्य। पहले किसका था? कृष्ण वासुदेव का राज्य था। अब क्या है? श्रेणिक नाम के राजा का शासन चलता था। उस नगरी के अंदर मंकाई नामक गाथापति रहता था, बड़ा संपत्तिशाली था, निडर था। प्रभु का पदार्पण गुणशील बगीचे में हो गया। प्रभु के पदार्पण की शुभ सूचना मिली, जनता प्रभु के चरणों में पहुंची, तो मंकाई गाथापति भी प्रभु के चरणों में पहुंचे, प्रवचन श्रवण किया, तो हृदय में क्या आ गया? वैराग्य आ गया। देखो, इतने बड़े बड़े सेठ जिनके पास अतुल संपत्ति, और एक पर वचन सुनते थे और क्या हो जाता था? वैराग्य हो जाता था। यहाँ तो सुनते सुनते क्या हो गई? बाल सफ़ेद, क्या बाल झड़ भी गए। वैराग्य नहीं आता। इसका मतलब क्या है? ये हम क्या है? भारी कर्मी जीवड़ा, भारी हैं। ये भारी कर्म है जो हमारे हल्के नहीं हो रहे। उन्होंने तो प्रभु के समो शरण के अंदर बैठने का मौका प्राप्त किया। कभी मन में ये प्यास जागी कि हम भी कभी समो शरण में जाएंगे, कभी हमारा भी ऐसा जन्म होगा कि जहाँ हम जाके प्रभु के समो शरण में जाकर के बैठेंगे, वाणी सुनेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे। ये कभी प्यास आई? जिस दिन ये प्यास आ जाएगी, समझ लेना ये आत्मा के कर्म क्या होने शुरू हो रहे हैं? हल्के हो रहे हैं।
मंकाई गाथापति ने प्रभु से वाणी सुनी, वैराग्य आया, घर आया, अपने बेटे को, बड़े बेटे को सारी जिम्मेवारी सौंप दी। ले भाई, आज ये चाबियाँ और ये सामान सब तेरा, मैं तो प्रभु के चरणों में जा रहा हूँ। बड़े समारोह के साथ उनकी दीक्षा दी। 5 सुप्ती 3 गुप्ती 9 वाड़े ब्रह्मचार्य से युक्त हुए और मंकाई मुनि ने फिर प्रभु के जो स्थविर मुनि थे उनके पास रह कर के समायिक से लेकर के 11 अंगों तक पूरा ज्ञान अध्ययन किया। 16 साल तक दीक्षा पाली और अंतिम समय में अनशन करके विपुल गिरी पर्वत पर क्या हुए, मोक्ष धाम में पधारे। इसी तरह राजगृह के दूसरे किंकिम नामक गाथापति ने भी इसी तरह ही दीक्षा धारण की और ऐसे ही वो भी मोक्ष में गए। तच्च सुखेम एवं खल्लु जम्बू तेनं कालेन तेन सम्मेन राय गे नगरे गुणशील ये चाहिए सैन्य राया चेलना देवी तथनं राय गे नगरे अर्जुनय नामंग माला गारे परिवसई अड्डे जाम अपरी बुए तस्न अर्जुनय समाला गरस बंधुमयी नामंग बारिया होता सुकमाला तस्न अर्जुनय समाल्या रस राय गे नय रस भैया एतनंग महंग एगे पुपा रामे होता कन्ने जाम निकरुम बुए दसद वन कुसुम सुम्ये पासाई पासाईता तत्सनम पुपा राम साधुर सामंतेन तत्नंग अर्जुन ऐसमाला गरस अजय पजय पिए पज्जा गए अनेक कुल पुरुष परंपरा गए मुगर पानी से जखस जगाए इतने होता पुराने दिवे सच्चे जहाँ पुण्य बदे तहा तत्न मुगर पानी से पड़िमा एगम महम पल सैसिंग पपनंग अयो में मुगरंग गाय चिट्ठई। तो सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा कि ये 2 अध्ययन पूरे हुए, तो उन्होंने कहा मुझे तीसरे अध्ययन का विश्रमण करवाएं। तो उन्होंने कहा है जम्बू, प्रभु महावीर का समय राजगृही नगरी, गुणशील बगीचा और श्रेणिक राजा का राज्य, चेलना उनकी प्रिय पत्नी। उसी समय राजगृही में एक अर्जुन माली रहता था। अर्जुन माली, मालागारे यानी माली, बड़ा सुंदर, सुडौल, संपत्तिशाली। ये नहीं कि जो ये फूल बेचने वाले इनके पास पैसा नहीं होता, परंतु पैसा कमाने का सात्विक ढंग हो तो पैसे की कोई कमी भी नहीं। उसके क्या है, बंधुमती नाम की एक पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। और राजगृही नगरी के बाहर अर्जुन माली की क्या थी, एक पुष्प वाटिका थी, यानी बहुत बड़ा उसका बाग था, बगीचा था, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों रंगों के फूल क्या होते थे, 5 वर्ण के। कहते हैं उस समय वो बगीचा एक ऐसा था जैसे कोई लोग चीज़ देखने जाते हैं, किसी के शहर में जाए तुम्हारे यहाँ क्या चीज़ है देखने वाली घूमने की, तो लोगों के लिए ये बगीचा एक आकर्षण का रूप था। ये जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन देखा किसी ने, ये राष्ट्रपति के भवन के पास, वो 1 महीने के लिए खुलता है पब्लिक के लिए। तो जैसे लोग मुगल गार्डन देखने जाते हैं ना, इसी तरह ही ये क्या है, ये अर्जुन माली की ये फूल बगीची को क्या करने जाते थे, लोग देखने जाते थे, आकर्षण था उस बगीची में। और उसकी छटा अद्वितीय थी, दर्शकों के चित्त को हरण करने वाली थी। और उस बगीचे के अंदर अर्जुन के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता यानी बुजुर्गों की वंश परंपरा से चले आने वाला एक क्या था, वहाँ पे पूर्ण भद्र नाम का एक क्या था, यक्षायतन था। और उसमें क्या थी, एक यक्ष की प्रतिमा थी। उस यक्ष की प्रतिमा का नाम मुद्गर पानी, पानी मतलब हाथ, पानी कहते हैं पानी ग्रहण करना, मतलब हाथ में हाथ देना। ये शादी में पहले पानी ग्रहण कहते थे, मतलब हाथ में हाथ दे देना, लड़की का हाथ पति के हाथ में दे देना, उसका पानी ग्रहण हो गया। तो मुद्गर पानी यानी वो जो यक्ष की प्रतिमा थी, एक लकड़ी की प्रतिमा थी और उसके हाथ में एक लोहे का मुद्गर पकड़ा हुआ था। और वो मुद्गर पता कितना भारी था, 1000 पल का। आज के समय में 1000 पल की क्या है,
गन्ना की जाए तो वो क्या है 56 किलो का। कितने किलो का? 56 किलो का। और वो क्या है, प्रतिमा तो लकड़ी की, छोटी सी प्रतिमा उस यक्षायतन के मतलब जो बना हुआ था मंदिर टाइप चाहते था उसमें। और उस क्या है उसकी छोटे से हाथ में, क्योंकि छोटी प्रतिमा तो हाथ भी छोटा ही बना हुआ होगा, और मुदगर कितना बड़ा, 56 किलो का लंबा ऊंचा मुदगर, वो क्या है उसके हाथ में था। और वो वहाँ प्रतिमा क्या थी, प्रतिष्ठित थी। तैने से अर्जुन माला गारे बाल पे बयंग चेब मोगर पानी जखल पत्ते जावी होता कल्ला कलिंग परीक्षा पड़ी गायंग गनई गणिता राय ग्यो नगरावन पढ़िकमय पढ़िमयता जिन्हें पुफा रामे तने वगछे वगछता पुफ चैंग करे करेता अगायंग बर रायंग पुफायंग गहाई गईता जिन्हें मोगर पानी से जखाई तने तने वगछे वगछिता मोगर पानी से जखल महरिये पुफ चैंग करे करेता जानू पाए पड़िए पनामंग करे करेता तो अच्छा राय मगनसी वित्तिंग कप्पे माने बिहरे। और वो जो अर्जुन माला गा रहा है, अर्जुन माली है, वो देखता आ रहा था बचपन से ही कि उसके पिता उसके बाबा आकर के उसकी उस यक्ष की क्या करते थे, उस प्रतिमा के आगे फूल चढ़ा करके पूजा किया करते थे। तो जो घर में बच्चा देखेगा वही तो करेगा। वो जो बच्चे ने देखा कि ये ऐसे करते हैं तो वो भी ऐसे करता है। आप सामायिक करोगे तो आपने कई बार देखा आपके छोटे छोटे पोता पोती भी आकर के कहेंगे हमें भी ये दो, होता है ये, उनको भी आप लगा करके बिठा देते हो। तो जो आप देख करोगे वही वो देखेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा करेगा, बुरा करोगे तो वो बुरा देख करके करेगा। अब वो क्या है जो बचपन से देखता था कि मेरे क्या है पिताजी क्या है वहाँ से बगीचे से फूल चुन के लाते हैं और अच्छे अच्छे फूल क्या है उस यक्ष की प्रतिमा के आगे चढ़ा करके नमस्कार करके फिर वो क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। ये अर्जुन माली देखा करता था तो वो भी ऐसे ही नित्य प्रति करने लग गया। तत्ना रायगिरी नैरे ललिया नामक गोठी पर्वत से अड्डा जा अपनी विवाह जक्या सुक्या जावी होता तैन तत्नंग रायगिरी नगरे अन्य क्या एक मोए गुट्टे जावी होता तैनंग से अर्जुने माला गारे कल्लंग पबुए तरायंग उपेंग कज मिट्टी कट्टू पच्चुए काल समयंसी बंधुमतिये बारिये सदेश पड़ी आयंग गणय गणयता सयाओ गयाओ पंडितमयता राय गयंग नगर मज्जा मज्जनंग निगच्छे निगच्छिता जिन्हें पुफा रामे तने उवागछे उवागछता बंधु में बारिये सद्दे पुफ चैंग करेगी। और उसी राजगृही में नगरी में एक ललित गोष्ठी नामक की मंडली रहती थी, बड़ी उदंड थी। और उन उदंड 6 मित्रों की थी। और उन उदंड मित्रों के पास धन भी बहुत था, बिल्कुल निर्भय थे। भला करते तो भी लोग कुछ नहीं कहते, बुरा करते तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको क्या है राजा की तरफ से राजदंड माफ था। क्यों माफ था? इतने दिन तक तो यही था, पता चलता था कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया था तो राजा क्या हो गया, प्रसन्न होकर के उनको कह दिया। परंतु अब पता चला कि एक बार सैनिक राजा के महल में आग लग गई। अभी तक आपने भी नहीं सुना होगा। महल लग गई और महल के जो रानियां हैं, राजकुमार हैं, जो भी हैं, कर्मचारी हैं, सब दौड़ दौड़ के बाहर महल से बाहर निकल आए। जब बाहर निकल आए तो बाहर आकर के एकदम ध्यान आया कि चेलना के दोनों बेटे हल और विहल वो तो पल्लों में ही क्या रह गए, पलने में ही रह गए हैं। तो राजा तो रोने लगा, है कोई मेरी क्या है बच्चों को बचाने वाला है कोई, परंतु उस जलती आग में कौन कूदे। इतने में 6 लड़के निकल करके बाहर आए और कहते हैं हम बचा करके लाते हैं अपने राजकुमारों को। कूद गए आग में, जा करके उन बच्चों को उठा लाए और राजा को क्या है सौंप दिए। राजा के हाथ जुड़ गए, तुमने मेरे बच्चों की क्या करी है, रक्षा करी है। आंखों में आंसू भर करके वात्सल्य में आकर के तुम बोलो क्या तुम्हें चाहिए। खुश हो गया राजा और खुशी में आकर के उन्होंने कहा
कि हम जो करें हमें कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। कहते हैं ना, क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और खुशी में कोई वचन नहीं देना चाहिए। दोनों समय इंसान के समय उसके पास क्या नहीं रहती, ये बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि वो क्या हो जाता है, भाव अतिरेक में आ जाता है, भावित हो जाता है। एक प्रभावित होना होता है, एक भावित होता है। प्रभावित तो क्या है, बुद्धि से भी हो सकता है, परंतु जो भावित होता है वो हृदय से हो जाता है, इमोशनल जिसे कहते हैं, इमोशनल हो जाता है इंसान। क्रोध में भी आकर के निर्णय ले लिया और खुशी में आकर के वचन दे दिया, दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। ये एक अपने शास्त्र की आज एक ये बात पल्ले बांध करके जाना, अति क्रोध में निर्णय नहीं लेना। माँ मैं तो तेरा घर छोड़ के चला, ये किस में बोलना, क्रोध में। और ये जैसे सैनिक ने क्या ले लिया, खुशी में आकर के, जाओ तुम्हें सब कुछ माफ है, तो वो तब से क्या बन गई, उदंड मंडली बन गई। अब क्या है, वो अब निर्मय थे, उन्हें भले बुरे का कोई मतलब ही नहीं था। जनता भी जो करते थे अच्छा समझती थी, क्योंकि राजा की तरफ से उनको निर्भय किया हुआ था। एक दिन राजगृह में एक महोत्सव होना था, मेला लगना था, सीधी बात। और अर्जुन माली ने सोचा कल क्या लगेगा, एक जगह पर सब लोग इकट्ठे होंगे, मुझे जगह जगह फूल बेचने की ज़रूरत नहीं होगी, उस मेले में ही क्या करूँगा, मैं सारे फूल ले जाऊँगा और मेरी खूब बिक्री होगी, खूब धन मिलेगा। इस तरह से वो क्या है, सुबह उठते ही फूल रखने की टोकरियाँ, उसके वो टोकरियाँ रखता जिसमें फूल इकट्ठे करता था। अपनी स्त्री बंधुमती को भी साथ लेकर के राजगृह के मध्य से होता हुआ अपने क्या है उस पुष्प वाटिका की ओर चला जा, और जहाँ वहाँ पे जाकर के दोनों पति पत्नी क्या करने लगे, फूल इकट्ठे करने लगे। तैनंग तीसरे ललियाए गोठिए जे छः गोठिला पुरुषा जिन्हें मोमोगर पानिस जखाई तने तने बुवा गया अबिर माना चिटंती तैन से जुने माला गरे बंधु में बारिये सदिम पुपचैंग करे करीता अग्गाइयाँ बर्राइयाँ पुपाइयाँ गहाए जिन्हें मोगर पानिस जखाई ने तने वगचे तैनंग तय छः गोठिला पुरुषा अजु नया माला गारम बंधु में ये भारिया सदिन यजमानंग पासाई पासिता अन मनंग एवं व्यासी एसरंग देवानुप्या अजुनय माला गारे बंधु में बारिये सद्य एयंग अव हमांग चे तंग सेयंग खलु देवानुप्य अमंग अजुनिया माला गारा अवोड़यो अब ओड़ियों बंदनयंग करई ता बंधु में ये भारिया सद्य व्योलाएं बोग बोगाएं बुजमाना बिहरतई कट्टू ए मठ अनमनस पड़ी सुनंती पड़ी सुनीता कमाड़ तड़े सुनीलू कंती निचला निपंदा तुसनिया पचन्ना चिठंती। वो तो फूल इकट्ठे कर रहे थे और इधर से ललित गोष्ठी यानी वो 6 उदंड मंडली के जो मित्र थे वो उन्होंने देखा बगीचे के अंदर अर्जुन माली की पत्नी, सुबह सुबह का समय था, उधर से सूर्य उदय हो रहा था और उसकी किरणें बंधुमती के चेहरे पे पड़ रही थी। और वो एक तो गौर वर्ण की थी, सुंदर बहुत थी, चमकता चेहरा था, और ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ने से तो और भी क्या है चमक पड़ी। और दूर से ही उन छियों ने आपस में देखा, अरे वाह कितना सुंदर रूप है। ओ धन्य वालो यौवन मद वालो इन लोग हैं,
ये देश के भयंकर रोग हैं। अब वो क्या है, उद्दंड मंडली की नज़र बंधुमती के चेहरे पे पड़ी। अरे वाह, क्या सौंदर्य है। आपस में छियों ने आंखें मिलाई, इशारे किए, चलो आज यहीं पे अपना काम करते हैं। नज़रों में उनके मादकता छा गई, दुराचारी दृष्टि बन गई और आपस में कहने लगे, देख भाई, हम 6 एक तरफ हैं और अर्जुन माली के अंदर जितनी शक्ति है वो अकेला ही हमें सबको लुटका देगा। उसके अंदर बहुत ताकत है, हमारे क्या है बस की बात नहीं है उसके साथ मुकाबला करना। अरे उसके साथ मुकाबला कैसे करेंगे, हम बताते हैं ना क्या। चलो चलो, वो बड़े बड़े दरवाजे हैं उस मंदिर के, और जब ये फूल क्या करेगा, मूर्ति के आगे चढ़ाएगा, घुटने टेकेगा, हम तो दरवाज़ों के पीछे छिप जाते हैं। जो ही वो नीचे मुंह करेगा बांध देंगे उसको। अगर ऐसे नहीं मानता, वो हमारे वश का नहीं है, बांध देंगे, बंधा हुआ हमारा क्या करेगा। अब वो क्या है, उन्होंने आपस में ये सलाह की और सलाह करके चुप के ऐसी सलाह करके आपस में वो चले गए। वो तो फूल इकट्ठे कर रहा था और वो फूल इकट्ठे करके टोकरियों में डाल रहा था। इतने में वो चुपके जा कर के दरवाज़ों के पीछे 3 एक तरफ क्या है छुप के खड़े हो गए। सांस रोक लिया कि उसे पता ना चले। अब जब वो छिपके खड़े हो गए, तैने से अर्जुने माला गारे बंधु में ये भारी गए सदिंग जने मोगर पानी जखाए ने तने वो वगैर चेगे चिता अलोयंग पनामंग करे करीता महरियां पुपचैंग करे करीता जानू पाए पड़िए पनामंग करे तैनंग तय छे गोठला पुरसा दब दबस कवाड़ तरेन तो निगच्छिता अर्जुने माला गरंग गिनती गिनीता अब ओड़ग बंधनं करे करीता बंधु मत के माला गरिए सदिंग विपलायां बोगायां बोग बोगायां मुंज माना बेहनती तैनंग से तस अर्जुन समालागर एर जथिये समुपने एवं कलु पल बाल पवितिंग चे मोगर पानी से बगव्यो कल्ला कलिंग जाव बत्तिंग कंपे माने बिहरामी तई जैनंग मोगर पानी जखे ये सन्निहिते होते से नंगवी किम मम एर में अव्यंग अपवज्य माने पसंते तंग नथी नंग मोगर पानी जखे ये सन्निहिते सुवत्तंग तंग इस कट्टू। अब अर्जुन माली वहाँ पर आया, उसने फूल अपने आराध्य, उसका तो वो उसी को ही भगवान मानता था क्योंकि उसके पिता ने कहा था देख और कुछ करी ना करी परंतु ये हमारे कुल का परिवार का पूरे खानदान का ये भगवान है, हम इसी को ही मानते हैं, इसकी पूजा ना छोड़ना। तो उसने वैसे ही फूल क्या है जमीन पे टिकाए और घुटनों के बल क्या है उसने अपना प्रणाम, दोनों पति पत्नी ने जो ही किया तो वो जो ही झुका तो सारी तैयारी तो उनकी थी।
वो वहाँ से निकले और उसके जो क्या है ऐसे हाथ जो नीचे झुके हुए थे, घुटने उसके पीछे की तरफ थे, हाथों को और घुटनों को पीछे करके बांध दिया, मोटे मोटे रस्से से बांध दिया। और बांध करके अब वो क्या है उसकी पत्नी के साथ मन चाहा वह विहार करने लगे, मन चाहा वो विहार करने लगे। अपनी आंखों से बहुत कोशिश करता मैं हाथ अपने खोल लूँ, कसमसा रहा है किस तरह मैं आज़ाद हूँ, फिर इनको मैं बताता हूँ, परंतु वो आज़ाद नहीं हो सका। तो एकदम सोचने लगा मेरे पूरा पूर्वजों का खानदान तेरी पूजा करता आया, देव तेरे पास क्या ताकत है, आज समझ गया मैं, तू कुछ भी नहीं है, तेरी तो हमने मूर्खता में क्या कर दी, दिन रात पूजा कर दी, इतने सालों से मेरा पूरा परिवार तुम्हारी पूजा करता आ रहा है, अरे तू तो बिल्कुल क्या है, कुछ भी नहीं है, पत्थर है पत्थर, इससे तो अच्छा मैं ना ही तेरी पूजा करता, दिखा अपनी ताकत, नहीं तो तू तो केवल लकड़ी का है, लकड़ी का, लोहे का क्या नहीं है तेरा, ये मुदगर नहीं है, तू तो बिल्कुल काठ है काठ। ऐसे वो उलाहना देने लगा, उपालम देने लगा। अब वो क्या बोल रहा है, यक्ष के गारे में इसके दारे में मेरे घर की इज्जत है, जा रही ये इज्जत है, प्रभु तेरे दारे में तेरे ही घर में मेरे घर की इज्जत है, देख यक्ष इज्जत है, काहे का तू है, कुछ भी नहीं है, इतने में छिनक में ही क्या है। वहाँ पर आखिर वो क्या होते थे, यक्ष भी तो क्या होते थे, 3 ज्ञान के धारी थे, होते तो वो क्या थे, वानमयंत्र देव कितने प्रकार के, कितने प्रकार के वानमयंत्र देव, 16 1 10 1, भवनपति भी उसी में आते, भूत यक्ष राक्षस किन्नर किम पुरुष मोहर गंधर्व आनपने पानपने शिवे बुए वे कंदिये माँ कंदिये कुहंडे प्यंग देवा, ये 16 प्रकार के वानमयंत्र देव हैं। और उसमें पहला ही यक्ष राक्षस आता है, तो ये यक्ष क्या थे, अवधि ज्ञानी तो होते ही हैं। तो उसके मन में उसने देख लिया, उसने देखा ये तो मेरे को लाना देता, वाकई मेरे दरबार में इनकी क्या होती रही है, इतनी पूजा होती रही है, एकदम क्या है अर्जुन माली में क्या आ गया, जोश आ गया, चढ़ा अर्जुन के मन में
अब वो क्या है, जो अर्जुन माली है उसको पत्थर लकड़ी क्या कुछ कहता है, मैंने तो फजूल में तेरी सेवा की और इतने में क्या आ गया, वो यक्ष जो है उसको अंदर शरीर में आ गया और उसके शरीर में आया तो वो तड़ाक से क्या है, सारे बंधन तैनन से मोगर पानी जख्या जुनेस माला गरे मेर हुआ जथ्या जा भी अनता जुनेस माला गरे शरीर अनुपम से अनुपस्ता तड़ तड़ से बंदाई छिंदाई तंग पल सहस पनंग एवं यह मोगरंग गनई गणिता इच्छी सतमे पुरसे घाया तैने से जुने माला गारे मोगर पन्ना जखे नंग अनाइटे समाने राय गैस नय रस परिपरंतरेन कला कलिंग छय इत्थी समय पुरसे घाय माने बिहरई। अब वो सारे बंधन तड़ 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 करके हो गए, वो टूट गए और उसको जोश आया और जो मुदगर पानी के यक्ष में के हाथ में वो मुदगर था ना, एकदम खींच लिया 56 किलो का, तो नहीं तो उठाते थोड़ा जोर तो पड़ता है ना, उसने एकदम खींचा और खींचा, जब उसने खींचा तो वो तो छियो क्या हो गए, कहते अब नहीं बचेंगे, चलो 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 भागो भागो भागो। कहता अब कहाँ भागोगे, निकला मुदगर लेकर के, पहले तो अपनी पत्नी को मारा, पत्नी को मारना चाहिए था नहीं, क्यों, उसकी आयु इतनी थी, परंतु उसके मन में क्या आया, अरे तू मर क्यों नहीं गई, अपनी इज्जत क्यों दी, क्यों दी। चंदनमाला की माँ ने क्या किया था, जबान खींच करके अपनी प्राण दे दिए थे, तुम गला घोट लेती, कुछ कर लेती, अपनी इज्जत ना जाने देती, बस उस समय तो उसके अंदर वो था, क्या था, जोश था, होश नहीं था, उसको मारा और बाहर निकला, भागो कहाँ भागोगे, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मुदगर को उछाला 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 और जोर से मारा, जोर से ही मारा, छियों की गर्दने लुढ़क गई। अब तो उसको जोश आ गया, अब जोश आ गया, अब नहीं छोड़ूंगा, रोज के 7 पुरुष मारा करूंगा, 6 पुरुष और 1 स्त्री रोज मारा करूंगा, रोज मारा करूंगा। अब वो जिधर निकलता है वहीं पर ढेर करता जाता है, लोग अपने घरों से ही नहीं निकल रहे, बंद हो गए। अब कितने दिन बंद रहते, वो तो मुदगर उछालता है, घूमता है अपनी, क्या उसकी जो पुष्प वाटिका है ना, उसके अंदर एक ऊंचा सा पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। जो ही कोई ना निकलो तुम, अरे जब निकलोगे तब बताऊंगा, वहाँ पे चढ़ के बैठ गया और देखता है जब भी कोई निकलता है तो उसको मारता है। परंतु लोगों को देखो, किसी के परिवार वालों को दूर पता नहीं होता, आजकल तो मिनट में हेलो हेलो हो जाता है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है, तुम क्या है ना आना, परंतु पहले पास वाले गांव वालों को कुछ पता नहीं होता था, नगरी के दूसरे पास तरफ नहीं पता था, तो जो किसी के रिश्तेदार आते या कोई व्यापारी आते उन्हें पता नहीं था, उनको देखता वहीं पे क्या कर देता, ठोक देता उनको। अब वो लोग जो हैं वो क्या होने लगे, आपस में इकट्ठे होकर के एक दूसरे को कहने लगे कि ऐसे तो गुजारा नहीं होगा, कब तक भूखे मरेंगे। लॉकडाउन लगा था, घरों में बंद होके क्या हाल हुआ था, है जरा सा किसी का सिर गर्म हुआ और क्या कहते थे, देख मुझे बुखार तो नहीं है, कहीं हो तो नहीं गया, मेरे को भी कोई हो तो नहीं गया, और पहले ही काढ़े लेने, क्योंकि इंसान डर से ज़्यादा मरता है। कई तो डर के कारण ही मर गए, कोई सदमे से मर गए, कोई अपने परिवार वालों को मरते देख करके मर गए। तो ये क्या है, लोग घरों में कैसे बंद रहते, कैसे बंद रहते। अब उन्होंने मिल कर के क्या है, वो राजा श्रेणी के चरणों में आए और उन्हें कहा हमारी रक्षा करो, आप तो हमारे राजा हो। तो उन्होंने कहा जाओ घोषणा कर दो कि नगरी के बाहर कोई नहीं जाएगा, सारे दरवाजे नगरी के बंद कर देंगे, जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो तुम्हें यहाँ अपने राज दरबार की तरफ से सब चीज़ें मिलेंगी। तो वो अर्जुनमाल तो अभी नगरी के बाहर है, तो उसको अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा, दरवाजे सारे बंद कर दो। अब वो क्या, जाओ सूचना दे करके आओ। तथनंग रायगिरे नगरे सुदंसने नामंग सेठी पर्वसे अड्डे तैनंग से सुदंसने समनो वासे जा भी होता अभिज्ञा जीवे जीवे जा वे रही तेनंग कालेनंग तेनंग सम्मेनंग समने भगवान महावीरे जाव समसड़े वे रही तैनंग से रायगिए नगरे सिगाड़ंग जाप मह पे सुबहु जनो अनमनस ए मखाय मखाई जाव के मंग पुण्य विपुलस अठस गहनाए तत्सनंग तस सुदंसन बहु जनस अंत्य ए मठन स्मन
सोचा निसम अय अजत्ये जाओ समुपन्ने एवं खलु समने भगवान महावीरे जाओ वीरे तंग गच्छामि नंग समन भगवान महावीरं वंदामि नमं सामि एवं संपेहिता जनेव अम्मा पीरो तनेव वगच्छे उगच्छता करियल परिगयन एवं व्यासी एवं खलु मताओ समने भगवान महावीरी जाओ वीरे तंग गच्छामि नंग समने भगवान महावीरं वंदामि नमन सामि जा पजवा सामि। अब वो तो क्या है, बाहर बैठा हुआ टीले के ऊपर, कितने दिन हो गए, अब उसके कपड़े भी फट रहे हैं, बाल भी बड़े बड़े हो गए हैं, दाढ़ी भी क्या हो गई है, बढ़ गई है, और रंग भी काला पड़ गया है, खाता नहीं पीता नहीं, कुछ ऐसे ही पड़ा है। तो उसकी तो क्या हो गई शक्ल, वास्तव में क्या लगने लग गया, वो क्या लगने लग गया, यक्ष का वो राक्षस ही लगने लग गया। अब इधर सेठ सुदर्शन उसी नगरी में रह रहे हैं जो प्रभु महावीर के क्या थे, परम उपासक थे, और वो क्या है, धर्म ध्यान पालन करते थे। और एक समय प्रभु महावीर उसी समय में ही विचरण करते करते राजगृही के क्या आ गए, नगरी के बाहर बगीचे में आ गए। देवदुंद भी बजी, प्रभु महावीर का पदार्पण हो गया है। संसार को तारने वाले मैत्री और करुणा के मसीहे क्या है, वो नगरी के बाहर बगीचे में विराजमान हो गई हैं। क्या हो गई खबर, देवों के द्वारा पहुंच रही है। कहते हैं ना, जब कृष्ण जी ने भी कहा था गीता में कि जिस समय धर्म की हानि हो रही हो, किसी ना किसी का अवतार अवश्य होता है। तो यहाँ पर क्या हो रही थी, यहाँ पर भी खून खराबा हो रहा था, जनता त्राही त्राही कर रही थी। तो उस समय प्रभु महावीर का क्या हो गया, नगरी के बाहर पदार्पण हो गया। अब सभी लोग क्या है, सोचते हैं प्रभु आ गए, प्रभु आ गए, एक दूसरे को कहते हैं जाना है, पर कैसे जाए। अर्जुन माली है ना रास्ते में, वो मार देगा, प्रभु के दर्शन तो बीच में ही रह जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। प्रभु हमारी यहीं से वंदना स्वीकार कर लो। प्रभु आप तो जान ही जान है, आपको पता है कि मौत का रास्ता हमारे रास्ते में है, इसलिए नहीं। और ये खबर क्या है, किसको मिली गई, सेठ सुदर्शन को। सेठ सुदर्शन को मिली और वो कहते मेरे जन्म जन्मांतरों के पापों को खत्म करने का एक साधन आया है, मेरे तारन तिरन जहाज आए हैं, तो मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। और वो वहाँ से प्रभु के पदार्पण का सुनकर के बाहर से वो अपने माता पिता के पास वंदना करने के लिए आए और आकर के कहा मुझे, मेरी इच्छा है, मैं प्रभु के दर्शन करने जाना है। तैनंग तंग सुन सुदर्शनं सेठे माँ पेरे व्यासी एवं कलु पुत्ता अर्जुने माला गारे जाओ घाय मानी वीरे तंग माँ नंग पुत्ता तुमंग पुत्ता समनम भगवान महावीर वंदे निगछाई मानंग तम श्रीलिय से भावती भविष्य तुमनंग ये गए चेव समनंग भगवान महावीरंग वंदा ही नमन साई तैनंग से सुदंसने सेठी अम्मा पेरंग एवं व्यास किन्नंग अहंग सम अम्मयाओ समनंग भगवान महावीर इमा गयंग ये पत्तंग ये समोसड़े ये गए चेव जंद सामी वंदी सामी नमन सामी तंग गच्छामि नंग अहं अहम आयो तुब्बे अबनुनाया समाने समने भगवं महावीरं वंदामि जा पजवा सामी। माता पिता ने कहा बेटा तुझे नहीं पता अर्जुन माली क्या है, तुम्हारे रास्ते में आएगा। अरे वो तुझे पता, उसे तो अंदर क्या है, उसके अंदर तो यक्ष आया हुआ है, उसे तो होश नहीं कि तू सुदर्शन है या कौन है, वो मार देगा, हमारा क्या होगा। तो ना जाओ, यहीं से वंदना कर लो, प्रभु तो जान नहीं जाना है, अंतर्यामी है, केवल ज्ञानी है। माँ ये कोई बहाना नहीं है। मैं ये पूछता हूँ आपके दृष्टि में केवल अर्जुन माली ही है, आप केवल अर्जुन माली का ही क्या है देख रहे हो, आप महावीर को क्यों नहीं देख रहे। अरे शीश दिया अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर मेरे मरने से ही मुझे क्या है प्रभु के दर्शन होते हैं तो मुझे ये भी मंजूर है, ये सौदा घाटे का नहीं है। तो आप ऐसा ना सोचो जिनके चरणों में जाऊंगा वो अपने आप रक्षा करेंगे,
नहीं बेटा, मन नहीं मान रहा, कुछ अनहोनी हो गई तो क्या करेंगे? माँ कुछ नहीं होगा। अगर सच्चे दिल से निष्ठा पूर्वक, घर में भी देख लो, अगर अपने माँ बाप की, अपने गुरुओं की अगर दिल से सेवा करने का मौका मिले और बीच में रुकावट आ जाए तो उस समय बहाना नहीं लगाना, सोचना ये हमारी क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है। और नहीं तो क्या है, बातें बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। एक बेचारी रसोई में खाना पकाने में बहू लगी रहती है और एक क्या है थाली में परोस करके मम्मी खाओ, मम्मी खाओ, मम्मी खाओ, मम्मी ये लो, मम्मी वो लो। वो बेचारी गर्मी में बैठी अंदर रसोई में कर रही है और एक मम्मी मम्मी करके क्या बन जाती है, अच्छी बन जाती है। माँ को वही अच्छी लगेगी। ये जमाना आजकल चमचों का जमाना है। सदा काम से जी चुराते हैं चमचे, कमाती है दुनिया और खाते हैं चमचे। एक कवि ने लिखा, सदा काम से जी चुराते हैं चमचे, कमाती है दुनिया और खाते हैं चमचे। पतीली के तन को जलाती है कड़छी। खाना किससे पकाया जाता है? कड़छी चलाती है ना उसको, उस खाने को। पतीली के तन को चलाती है कड़छी और होठों की लज्जत उड़ाते हैं चमचे। हलवा किससे खाया जाएगा फिर? बनाया तो पतीली और कड़छी ने है, परंतु खाया, देखना चमचागिरी ना करना। पतीली के तन को जलाती है कड़छी और होठों की लज्जत उड़ाते हैं चमचे। अगर शहर में आ जाए कोई लीडर तो झटपट नारे लगाते हैं चमचे, बढ़ चढ़ के नारे लगाते हैं चमचे। अगर लीडर का डंडा हो सख्त, अगर लीडर का डंडा हो सख्त तो झटमाई बाप बनाते हैं चमचे। अगर लीडर हो बेचारा भोला भाला तो उंगली पे उसको, आप ही बोलते हो, मैं नहीं बोलती। सदा साफ कहने की आदत है मुझको कि दूसरों को बुद्धू बनाते हैं, अब नहीं बोलोगे, दूसरों को बुद्धू बनाते हैं चमचे। तो ये चमचागिरी की बात नहीं है माँ, मैंने तो ये धारणा कर ली है, निश्चय कर लिया है, मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो मैं तो प्रभु के चरणों में जाना है, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने पाप तापों को क्या करना चाहता हूँ, मैं शमन करना चाहता हूँ। ये आज्ञा दे दो माँ, तू बात मेरी मान, आएंगे गुणशील बाग में महा।
तथ्य अनुविज्ञ अकुबीय अचन असंबत्ते बत्थे भूमि पंजे पमजिता करियल एवं व्यासी नमोत्थनं अरियंतानां जाल संपत्तानां नमुत्थन समनेस जाल संपाव्य कम्मस पुबिनं च मैं समनेस भगव्य माविस अंत्य थुले पनाई वाय पुच्च पच्च खाए जाव जियाए थुले मुसावाए थुले दिन्ना दानाए सदार संतोषे कह जाव जीवाए इच्छा परिमाने कह जाव जीवाए तंग यानिंग चंग तस्यव अंत्ये सम्मं पानाई वायं पच्छखामी जाव जीवाए सम्मं मुत्सा वायं सम्मं अदत्ता दानं सम्मं मेहणु सम्मं परिगम पच्छखामी जाव जीवाए सम्मं कोहं जाव मिच्छा दंसन सल्लम पच्छखामी जाव जीवाए सम्मं असनं पानं खाइमं साइमं चौवम पी आरम पच्छखामी जाव जीवाए जैनं तंग एतो एवसग मुच्चसामी तंग कप्पई कर पारी ते अहनं एतो उवसगाओ नाम मुच्चसामी तो में तहाँ पचखाए चय ते कट्टू सगारंग परिमंग परिवच्चई। वो उधर से आ गया, इधर से सेठ सुदर्शन पहुंच गए हैं। उन्होंने देखा कि अब वो क्या है वहाँ पे आने वाला है, तो उन्होंने जगह साफ की और अपने प्रभु को वंदन किया। नमुत्थनंग के पहाड़ से प्रभु को वंदना की कि जो इस समय मोक्ष में जा चुके हैं उनको भी मेरी वंदना है, जो इस समय मोक्ष में जाने वाले हैं उन सबको मेरी वंदना करके अब उसने क्या ले लिया, संथारा। कौन सा संथारा? पचका, जो अगार सहित है कि अगर मैं बच गया तो मैं इसको अपने सबका चल अचल संपत्ति का जो भी है उसका अधिकारी बनूंगा, वरना उन्होंने चारों आहारों का त्याग किया, 18 पापों का पचकान किया। और वहाँ पर ही उन्होंने देखो एक संथारे में बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी बात बता दूं कि जिस समय ये क्या है, आगे भी कल परसों वर्णन आएगा कि जिस समय वो क्या है हल के साथ कौनिक ने युद्ध करना था और वो चेड़ा राजा के पास पहुंच गए थे और युद्ध चल पड़ा। उस समय क्या है, चेड़ा राजा ने कहा था जितने भी गृहस्थी हैं सभी तलवार उठा लो, बहुत भयंकर युद्ध है। एक वरण नाग नटुआ एक श्रावक था, तेले की पोषण कर रहा था, आदेश मिल गया, तेला पारण किया और वो पोषण से क्या है पारना मतलब पूरी करके पारना नहीं किया और वो तलवार लेकर के युद्ध में पहुंच गया। ये आपने घटना सुनी नहीं होगी। तो वो युद्ध में पहुंच गया। युद्ध में क्या है, वो सामने जो दूसरा सैनिक था उस समय नियम होता था जब तक सामने से आक्रमण नहीं होता तब तक आक्रमण नहीं करते थे। बाद में कोई अतिक्रमण कर दे तो चीज़ अलग है। तो वो सामने सैनिक ने कहा कि हथियार उठाओ। उसने कहा पहले मैं वार नहीं करूँगा, तुम वार करो, मैं मुकाबला करूँगा। अब वो क्या है, उन्होंने सामने वाले सैनिक ने क्या है जो ही क्या है तलवार उठाई तो उधर से वरण नाग नटुए ने भी पूरी युद्ध जितना तेले पोषक के तेले का पारना नहीं किया और वो युद्ध में गया हुआ है। और वो क्या था, श्रावक था। देखो यहाँ पे सिद्ध होता है कि देश की रक्षा के लिए एक श्रावक भी अपनी जिम्मेवारी निभा सकता है। देश है तो हम हैं, देश है तो मंदिर है, देश है तो स्थानक है, देश है तो सब कुछ है। अगर देश नहीं तो हम जाएंगे कहाँ, देश नहीं होगा तो वो क्या है लड़ाई करते करते संक्षेप में कहते हैं वरण नाग नटुओं के क्या लग गया, तलवार लगी, इतनी गहरी लगी कि अब वो बच नहीं सकता था। तो वो वहाँ से एकांत में चला गया। अब एकांत में चला गया, उसका एक दोस्त था, उसका भी क्या था, वो भी पहले उसी जगह पे लेटा हुआ था, उसके भी क्या है बहुत घाव लगे हुए थे। तो वरण नाग नटुआ ने वहाँ पर लेटे लेटे क्या किया, हाथ जोड़े प्रभु को वंदन किया कि प्रभु अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ अपने ये संसारी के सारे नियमों को ग्रहण करता हूँ। इतनी ज़्यादा उसके पास समय नहीं था कि वो लंबा चौड़ा करता। उसने कहा प्रभु मेरी वंदन स्वीकार करो, मैं संसारा ग्रहण करता हूँ, सारे पापों का त्याग करता हूँ, रात्रि भोजन के सारे क्या है त्याग करता हूँ, चारों प्रकार का आहार का त्याग करता हूँ। तो वो कौन देख रहा था, जो उसका दोस्त था, उसको तो कुछ आता नहीं था। उसने कहा जो ये कर रहा है वो मुझे मिल जाए, जो इसके नियम है वही मैं करूँगा। तो वो क्या है दोनों एक ही गति में गए। देख लो कितना फर्क है। उसको तो पता है, उसने तो बोधपूर्वक किया, उसने श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। तो इसका इतना बड़ा लाभ है
तो अब वो क्या है, सेठ सुदर्शन ने क्या किया, इस तरह संथारा ग्रहण किया कि अगर मैं इस उपसर्ग से बच गया, मैं क्या है इसको फिर दोबारा भोजन वगैरह ले सकूँगा, अगर मैं क्या है उपसर्ग से ना बचा तो मेरे त्याग हैं। इस तरह सेठ सुदर्शन क्या हो गए, भक्ति में तल्लीन हो गए। तैनंग से मोगर पानी जखे तंग पल सहसे पन्नंग एवं एवं मोगरम उलाले जने उलाले माने जिन्हें सुदंसन समनो वासे तेने वचे वचिता नो चेवनं संचयति सुदंसन समनो वासे तैसा सम पबड़ी तैनंग से मोगर पानी जख सुदंसन समनो वासे संभव समन्ताओ परिगोले माने जहाँ नो चेनंग संचयामी सुदंसन समनो वासे तैसा सम भी पड़ी ताए सुदंसन समनो वास यस परिगो संपिक सपड़ी दिनसी ठिच्चा सुदंसन समनो वास्यं अनिमिसाय दिठ्ये सुचिरंग निरखई निरखिता अर्जुन ऐस माला गरस शरीरंग विप जहाई जहाईता तंग पल सहस फनंग अयोम्यं मोग्रंग हाई जे दिसम पहुपिया तमे दिसम पड़ी गए। अब वो मुदगर उछालता हुआ, अरे इतने दिन से कहाँ तो छिपा बैठा था, अब मैं बताऊं। जो ही वो तो संथारा लेकर के ध्यान में बैठे हुए थे और उसने जो ही मुदगर ऊपर उछाला, मुदगर वहीं का वहीं अटक गया, क्योंकि वो सेठ सुदर्शन के जो धर्म रक्षक देव थे वहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। शील सहाय देव आ गए, तप सहाय देव आ गए, और वहाँ आकर के वो वहीं खड़ा, वो कहता है ये मेरा मुदगर क्यों नहीं नीचे जा रहा, क्यों नहीं नीचे जा रहा। और जो ही वो क्या है देखा कि ये क्या, ये मेरा मुदगर नीचे जा नहीं रहा, तो उसने फिर क्या है एक बार और जोर लगाया परंतु हाथ उठ ही नहीं रहा। तो उसने क्या है एकदम उधर से सेठ सुदर्शन के जो नमुत्सरंग का पाठ चल रहा था उसके प्रभाव से जो वो यक्ष उसके शरीर में था वो टिक नहीं सका, और वो तो क्या हो गया, भाग गया, निकल के उधर चला गया। और वो निकल के चला गया और मुदगर भी लेकर के चला गया, और जहाँ से था वहीं पे चला गया। और इधर से अर्जुन का जो शरीर था, वास्तविक शरीर जो था, वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया। गिरने की आवाज़ सुनी तो सेठ सुदर्शन ने अपना ध्यान खोला, उसको अपने गोद में उसका सिर रखा, वो देखने लगा, आप कौन? कोई बात नहीं भाई, तुम स्वस्थ हो ना, भैया तुम ठीक हो ना। जो ही उसको क्या है उन्होंने कहा तो ठीक है, तो वो तो कि एकदम क्या हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं कौन था, कैसे इसको मारने आया था, इसने मुझे कितना प्यार दिया। तैनंग से अर्जुन ने माला गरे मुगर पान्ना जखम विपजय समाने दंस धरनी तलंसी सबंग गही निमड़िया तैनंग से सुदंस ने समनवा से निरुवस गामिति कट्टु पड़मंग पारे तैनंग से जुने माला गारे तो मुहूर्तंग तरेणंग आसत्य समाने उठाईता सुदंसन समनवा से एवं व्यासी तुभ्यंग देवनुप्य के कहीं बा संपथ्या तैन से सुदंसने समनवा से जुने माला गर एवं व्यासी एवं कलु देवनुप्य अहं सुदंसने नामंग समनवास अभिगा जीवे जीवे गुणशीलिए चाहिए समन भगवान महावीर वंदे सप्रीत है संपत्तिये। अर्जुन माली क्या है, जब वो यक्ष के पंजे से मुक्त हो गया और सेठ सुदर्शन ने क्या किया, अपना संथारा खोला। आप कौन हो? मैं कहता एक शर्मुनोपासक प्रभु महावीर का मैं शिष्य हूँ। तो गुणशील भगवान बगीचे मेरे प्रभु आए हैं, मैं उनको वंदना करने जा रहा हूँ। तैनंग से जुने माला गरे सुदंसने समनवासे एवं व्यासी तम इच्छामिनंग देवनुप्या अहम अभी तुम्हें सद्य समन भगवान महावीर वंदते जा पजवा सते आ स्वयं देवनुप्या तैनंग से सुदंसने समनवासे अर्जुनयनंग माला गारे सद्य से गुणशीलिए चाहिए जिन्हें समने भगवान महावीर तने वो गच्छे गच्छिता अर्जुनयनंग माला गारेण सद्य समन भगवान महावीर तिक्तो जा पजवा से तैनंग समनम भगवान महावीर सुदंसन समनो वास अर्जुन ऐसे माला गढ़ती से ये दम कहा सुदंसने पड़ी गए। तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं हूँ तो पापी, क्या तुम्हारे प्रभु मुझे अपने पास आने देंगे? अरे चलो चलो, कुछ नहीं, जैसे तुम्हें सुख हो वैसे करो। अर्जुन माली को साथ लेकर के वो प्रभु के चरणों में वंदना करने के लिए आया। जैसे सेठ सुदर्शन ने वंदना की ऐसे ही वो, और आकर के वो तो इतना
भावात्रिक हो गया, इतना इमोशनल हो गया, प्रभु का ओरा इतना पवित्र हो गया, पवित्र था कि जिसके कारण वो क्या हो गया, बदल गया। और आकर के उसने क्या है, प्रभु के चरणों में आकर के जो ही सिर टिकाया और कहता है, भगवान यो अरे दास मेरी ये, बोलो भगवान हे महान चरना दे, हे महान पिछले पापा वल न तकी, अगो बुराइयां वल्लों डकी, नजर मेर दी रखी जानी जान, ओ जानी जान मुड तो ये आस मेरी ये, हे महान चरना दे भगवान चरना दे पास मेरी ये। प्रभु अब तो ये चरण आपके चरणों में चला गया है, अब कहीं और नहीं जाएगा। आप उठाओगे तो उठूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही रहूँगा। कितना अंदर से बदल गया, कितना अंदर से बदल गया। अब वो क्या है, उन्होंने सेठ सुदर्शन तो वापिस आ गए और अर्जुन माली वहीं पे रह गया। अब उन्होंने तैना से अर्जुन माला गए समन भगव महावीर संतीय दमंग सोचा निसम हट तुट एवं व्यासी सदा मीन बनते निगंतन पाव्यान जाम अब उठे में आ स्वयं देवन तैना से अर्जुन माला गरे उत्तर उर्थ में दिशी बांगा अवकमय एक महिता सह में पंच मुठ्यंग लोयंग करई करेता जावन गारे जाव जाए वेरे तैनंग से अर्जुन माला अनगारे जाम चेम दिवसम बुंडे जाम पविगे तंग चेव दिवसम समना भगवान महावीर मंदिर से नमनता नमन से ताइबंग इमंग एरुवे अभिख्या उग्नियंग कपई में जाव जवाय छट्टंग छट्टे रंग अनिखे तेनंग तवो कमेनंग अप्पानंग भाई माने वेरते ते कट्टू ए मेया रुवा अभिख्या अगे ओगे नेहाई ओगे नेता जाव जवाय जाव बेहरे। प्रभु ने उसको वाणी सुनाई। अर्जुन माली को प्रवचन दिल में उतर गए। प्रभु मैं आपके चरणों में ही अब रहना चाहता हूँ। एक तरफ जाकर के पंचमुष्टि लोच कर ली। बाल भी कितने बड़े हुए थे, कितने 6 महीने लग गए थे उसको वहाँ पे। 6 महीने में उसने क्या है, बाल भी कितने बढ़ गए थे, दाढ़ी भी कितनी बढ़ गई थी। लोच कैसे की होगी। और पहली बार कितने क्या है उसने समभावों से कितने किया उसने दीक्षा ली। और अब वो क्या है, अर्जुन अनगार बन गया। प्रभु से वंदना की और बेले बेले पारने की आराधना कर ली। प्रभु तो क्या चले गए, विहार कर गए और वो उसी राजगृह में उसी में रह गया। जब प्रभु के साथ चला जाता तो कल्याण नहीं होना था। आप कहोगे क्यों? अरे राजगृह में उसने कर्म बांधे और राजगृह में उसने तोड़ने हैं। 6 महीने पे बांधे और 6 महीने ही उसको, केवल 6 महीने में उसने वो क्या किए, तोड़े। क्योंकि पारने वाले दिन जाता, कोई कहता इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरी बहन को मारा, इसने ये किया। कोई क्या है, किसी के मन में आता चलो अब तो ये बेचारा साधु बन गया है, चलो क्या है बासी रोटी दे दी। किसी ने थूक दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, परंतु वो क्या हो गया, एकदम शांत। अरे ये तो मेरे को गालियाँ ही निकाल रहे हैं, ये तो मुझे केवल मार ही रहे हैं, मैंने तो इनके परिवारों को क्या किया है, ख़त्म किया है। इस तरह वो तैन से अर्जुन अनगारे छट्टन खमन पारियासी पड़मन पुरसे सजाएं करई जहाँ गोई मसामी जाव अडे तैनंग ते अर्जुन अनगारन रायगे नहरे उच्च जाव अडमाना बहवे इथियो जे पुरसा जे डहरा जे महला जे जुआना जे एवं वैसी मिनंग पिया मारे भाया मारे बगनी मारे बज मारे पुत मारे दुया मारे सुना मारे इमे ने अन्यरे सहने संबंधी पहिया ने मारिया ती कट्टू अपे गया कोई संति अपे गया हिलंती निदंती खिसंती गिरियंती तजंती तालंती। इस तरह वो सभी उसकी क्या करने लगे, ताड़ना तर्जना करने लग। तैने से जुनाए अनगारे तेंग बुई इथे पुरसें दहरियाँ जे मोहल्ले जे जुनाए ओ से जमाने जाम ताले जमाने तेसी मनसावी अब उस माने सम्मंग साही सम्मंग कम
खमई तिथिक अहिया से समम माने खम माने तिथिक माने अहिया से राय गे नगरे उच्च ने जे निये मज्जे में कुलाई अडमाने अडमाई ते लब्बे नो पानंग ना लोबे पानंग बत्तंग ना लब्बे तैनंग से जुने अनगारे दिने अभी मन्ने अकुल से अनाइले अभी साई अपनी तंत जोगी अडे अडेता राय गयो नैरियो पढ़निक में पढ़निक में था जे नंग गुण से लिए चेव जने समने भगवान महावीर जाय गुम से जा पड़ी दन से ते समने भगवान महावीर अब नुनाय अमुच्ये बिल मीव पनग बुयनंग अप्पा अनेनंग तमाहरंग एरे। अब वो क्या है, इस तरह ताड़ना तर्जना परिसों को सहन करता करता एकदम शांति से, कभी पानी मिलता है तो खाना नहीं मिलता, खाना मिलता है तो पानी नहीं मिलता। अब वो जैसे बिल के अंदर सांप सीधा आता है ना तो सीधा घुस जाता, फिर वो इधर उधर नहीं देखता। सांप जब अपने बिल में जाता है ना तो इधर उधर नहीं देखता। तो इसी तरह ही उसने भी क्या है, जो खाना खाता है उसको ध्यान नहीं देता मैं क्या खा रहा हूँ, ये जीवन चलाने के लिए खा रहा हूँ। तभी तो आइम्बिल कहते हैं। आइम्बिल इसलिए कहते हैं कि जो क्या है रसों से रहित भोजन है, जो क्या बिन कोई भी रस नहीं है उसको ऐसे खाओ जैसे बिल में सांप जाता है कि मैंने ये केवल शरीर की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, इसका रस नहीं लेना। तो आइमिल के अंदर आराधना आ जाती है। अब वो संयम निर्वाह करते करते प्रभु तो क्या है तैना सबने भगवान महावीर अन्य कह राय गया नहराओ पढ़ने में था वही जन वह व्यारम वेरे तैन सजुना अनगारे तेना ओराले नंग वेलन पैतन पैदन महानुभागं तो वो कमे अपना भावी माने बहु पन्ने 6 मास से सामने प्रयागे पौन न्याय अधमस्याय से लाने अपा नंग जुसे तिसंग बताई अनसनाए छेदी छेदिता जस ठाए किरे जाप सिद्धे। प्रभु महावीर विहार कर गए, वो अपनी आत्मा को अंदर ही अंदर धोता रहा, साफ करता रहा। इस तरह बेले बेले पार ना करके अपनी आत्मा में रमन करता हुआ 6 महीने चरित्र पालन किया। अगर वो प्रभु महावीर के साथ चले जाते ना, दूसरी जगह जाता, किसी को कोई पता नहीं, फिर तो वैसा ही आहार मिलता जैसे मिलता है साधु को, कहीं पे अच्छा कहीं पर, तो उसके कर्म नहीं टूटने थे। क्योंकि निंद्रा हिलना ग्रह करने से ही उसके क्या हुए हैं, कर्म टूटे हैं। इस तरह 6 महीने उसने चित्र पालन किया। अंतिम केवल 15 दिन में ही संथारा। देखो 6 महीने में ही क्या हो गया, मोक्ष चला गया। इतना पाप करके भी वो क्या कि उसने अंदर आत्मा की इतनी क्या करी, आलोचना की कि वो क्या हो गया, 15 दिन का संथारा और अपने संपूर्ण घाती कर्मों को क्षय करके मोक्ष धाम में विराजमान हो गए। बोलिए अर्जुन अनगार की, बोलिए अर्जुन अनगार की। इस तरह ये अर्जुन का क्या है, हमारा कल को क्या आएगा, एवंता मुनिवर नाम तेराई बहता नीर में। कल का नज़ारा अलग होगा। नन्ना सा बालक आपकी नैनों के आगे, उसकी कल्पना करके सोना, आपको लगेगा कि हाँ भाई वो बच्चा हमें नज़र आ रहा है। 8 साल का बच्चा कैसे, वो आप सुनेंगे। एक बस सूचना दे दूँ, समय तो हो गया है। मुक्ता जी महाराज ने भी अपनी मधुर वाणी सुनानी है कि देखो इतने दिन तो आपने उपवास किए, बिल्ले किए, आमिल किए, तप किए, तपस्या करने वालों का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। संवत्सरी वाले दिन पोषद जरूर करनी है। देखो एक व्रत का लाभ एक व्रत का ही होता है। अगर पानी वाली पोषद करोगे तो 10 व्रतों का लाभ आएगा। एक पानी वाली पोषद करते हो ना तो 10 व्रतों का जितना कर्म निर्जरा हो जाएगी। और अगर बिना पानी की परिपूर्ण पोषद करते हो तो 25 व्रतों का लाभ आएगा। कौन सी करनी है अब आप सोच लो। 1000 लेना है कि 50 लेने हैं? 1000 का नोट चाहिए कि 50 का नोट चाहिए? 25 उपवास का फल, और ऊपर से क्या है, अगर पोषी कर ले तो 50 उपवास का फल है। अब क्या करनी है, निर्णय तुम्हारे पे है, परंतु पोषद कर लेना। अरे एक दिन की क्या बात है, सब हो जाता है। अगर वैसे एक दिन डॉक्टर कह दे नहीं खाना कुछ भी, तुम्हारा खाली पेट ही, कल को क्या होना है, टेस्ट होना, आज सारा दिन कुछ नहीं खाना, तो बड़े आराम से कह रहोगे ठीक है, अरे मेरा टेस्ट होना, मैंने नहीं कुछ खाना। और अब क्या है, तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए शास्त्र प्रेरणा देते हैं हमारे माध्यम से। तो आप क्या कर लेना, क्या कर लेना, पोषद। कोई जोर नहीं लगा, सब जने मिलकर के करेंगे। भाइयों की व्यवस्था है यहाँ पोषद करने की जगह है,
है ना, बस फिर तो बहुत बढ़िया। भाइयों की तरफ से आप भी आज क्या करनी शुरू कर देना, पोषद। आप भैया लिखोगे पोषद के नाम, पोषद के नाम लिखना, सब कर लेना, कोई जोर नहीं पड़ता। पानी वाली करनी है तो 4 बजे आकर ले लेना, 10 व्रतों का लाभ मिलेगा। और अगर बिना पानी के करोगे तो सुबह सुबह आकर के ले लेना, आपको 25 उपवासों का फल मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, इसलिए ध्यान रखना। अब क्या है, हमारे मुक्ता जी महाराज बोलेंगे, पहले हम सूत्र की जो हमारे से अभिनय अशातना अशुद्धि हुई है उसके लिए सभी मन वचन काया से आग में तिवे पनते तंजा सुत्ता गमे अत्था गमे तदुबे गमे वा श्री ज्ञान के विषय जे कोई विचार लगाते मैं लूँ जंग वाई दंग बच्चा मिलेंग ही नकरंग चक्रंग पहने विनय जोगिनी गोसरंग सुट्ठू दिनंग दुट्ठू पड़चंग अकाले कौस जाओ काले न कौस जा सजाइयाँ 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 ना सजाइयाँ जो मैं शास्त्र यार को तस में छा में दुकड़म जे मैं शास्त्र यार को तस में छा में दुकड़म जे मैं शास्त्र यार को तस में छा में। नमो अरियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोय सावनंग चैता वारं वासन चकवटी में हड्डियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग नमी उन सरसुर गुरुल बुजुग परवंदिया गए कलेश्वरिय सिद्धारिय जय सावनंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दम्म मंगलम चितारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप नत्तो दम्मो लुगुत्मा चितारी शरणम पवजामी अरियंते शरणम पवजामी सिद्धे शरणम पवजामी साहू शरणम पवजामी केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पवजामी अरियंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोय जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हो। इस बहन का ध्यान रखना, जरूर कुछ दे के जाना। बहन गेट पे खड़ी हो जाओ जरूर।